हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज बात करने जा रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज में दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। अगर मैं बात करूं हैप्पीएस्ट माइंड्स की, तो आप देख पा रहे हो 1580 का हाई है और कंपनी जो है यहाँ पे अच्छे खासे गिरावट में अपने को देखने को मिल रही है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस की बात कर ले तो देख पा रहे हो फ्राइडे को जो है यहाँ पे 1.60% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में कंपनी 7% के आसपास गिरावट दिखा चुकी है। तो यहाँ पे गिरावट जो है वो क्यों हो रही है, आप सबको पता है क्यों। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरा ग्लोबल मार्केट्स ही यहाँ पे पैनिक में मचा हुआ है। इन्फ्लेशन का बढ़ना, ग्लोबल मार्केट्स में अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना, इसके ऊपर न्यूज़ निकल के आ रही है। फिर अगर बात करें बॉन्ड यील्ड रेट्स अपने 10 साल के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करके आगे बढ़ चुकी है, 1.8% के आसपास चला गया है। तो पूरा निफ्टी 50 से या फिर सेंसेक्स से पैसा निकल के कहाँ जा रहा है, आपके आपके पास वो जा रहा है यूएस मार्केट्स में, क्योंकि लोग जो है वहाँ पे सेफर रिटर्न्स कमा सकते हैं इसलिए। तो यहाँ से टोटल जो है पैसा निकल के वहाँ पे जाने की तैयारी में यहाँ पे देखने को मार्केट मिल रहा है। तो उसके लिए एक माहौल अलग गर्म है, एफआईआईज यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, आप देख पा रहे होगे। फिर बजट का भी अलग ही प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल अपने ऑल टाइम लेवल हाई पे चला गया है, $85 प्रति बैरल। फिर अगर आप बात करें गोल्डमैन सैक का रिपोर्ट का, तो उसके हिसाब से जो है इस साल के एंड तक क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो $100 प्रति बैरल के भी ऊपर चला जाएगा। तो कुछ ऐसे न्यूज़ निकल के आ रही है जिसके कारण देख पा रहे हो निफ्टी 50 या फिर सारे इंडेक्स की बात करें, मिड कैप स्मॉल कैप सारे में बिकवाली हो रही है यहाँ पे। टूट कैसे रहे आप देख पा रहे हो, 2.5%, 3.25%, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे वोलेटिलिटी इंडेक्स 6.17% चला गया है। तो ऐसे एक माहौल में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट जो होती है वो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में होगी, जैसा भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये क्या बेचने का समय है? नहीं, ये खरीदने का समय होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो होती है वो मार्केट में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है, ठीक है। ये सब जो होता है वो टेम्पररी होता है। मार्केट में गिरावट जो होती है वो टेम्पररी होती है। हमेशा जो लॉन्ग टर्म होता है वो परमानेंट होता है अपसाइड की तरफ। वरना सेंसेक्स और निफ्टी जो है हमेशा ऊपर की तरफ नहीं होता। कितने बड़ा पैंडेमिक से हम गुजर चुके हैं, कोरोना वायरस के, जब मार्केट 50-50% तक टूटा था, मगर आज कहाँ है मार्केट, आप सबको पता है। इसलिए कहता हूँ कि ये सब जो समय होता है, ये सब में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपके किस स्टॉक में आपको पैसे लगाने हैं। आप स्टॉक स्पेसिफिक होके चलो, कभी भी मार्केट में पैसे मत लगाओ। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी में पैसे लगाते हो तो रिटर्न्स के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि सेंसेक्स और निफ्टी टोटली जो है टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज लेके ही बना है, तो वो भी अच्छा रिटर्न्स करेगा। मगर अच्छे स्टॉक्स को अगर आप पिक करके रखते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो 110% समझ के चलो कि वो आपको 100% रिटर्न्स देके जाएंगे, और अच्छा रिटर्न्स देके जाएंगे एज कम्पेयर टू सेंसेक्स और निफ्टी। क्योंकि आपको जो है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, हैप्पीएस्ट माइंड्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये पूरा फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, ठीक है। इसका आईपीओ हाल ही में आया था सितंबर 2020 में। तब से कंपनी ने जो है यहाँ पे देख पा रहे हो ग्राफ के अंदर, लिस्टिंग गेन तो हटा ही दो, मैं बता रहा हूँ 316% का यहाँ पे जंप दिखाया था। उसके बाद की बात करें तो यहाँ पे गिरावट भी अपने को 16-20% के आसपास देखने को मिल रही है। 1580 का ऑल टाइम हाई है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अशोक सूटा जी की कंपनी है, जो फाउंडर रह चुके हैं किसके, माइंट्री के फाउंडर रह चुके हैं। और माइंट्री किस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रही है आपको पता है, ठीक है। वो विप्रो के चेयरमैन रह चुके हैं, विप्रो को भी संभाला है उन्होंने, माइंट्री का फाउंडर रह चुके हैं। मतलब क्या ही बताऊं, श्रीराम रेफ्रिजरेटर को उन्होंने लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में खड़ा कर दिया। जिनका विजन टोटली जो है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी, मतलब आने वाले जितने भी डिजिटल सोल्यूशंस वाले प्लेटफॉर्म्स है, जहां हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसके ऊपर काम करने वाली कंपनी है ये। तो टोटली जो है इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो फ्यूचर को बेट करके जो है यहाँ पे आपको, फ्यूचर पे बेट करके आपको यहाँ पे पैसे लगाने हैं, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। सबसे पहला न्यूज़ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एएसएम लिस्ट को आपको पता भी होगा, एएसएम लिस्ट में कंपनी को वापस से स्टेज 4 पे डाल दिया गया है। देख पा रहे हो, 2 से स्टेज 4 पर वापस डाल दिया गया है। तो क्या बहुत लोगों का न्यूज़ था कि यार फिर से क्या इसको 90 दिन यहाँ पे रखना पड़ेगा? नहीं, ये स्टेज 4 पे है। हम हमें जो है इसका डिलीवरी परसेंटेज शो नहीं करेंगे, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो डिलीवरी परसेंटेज अपने को यहाँ पे शो होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात समझ के चलो कि ये हो सकता है यहाँ पे 2-3 हफ्ते के अंदर ये बाहर आ जाए, ऐसा होगा जनरली। क्योंकि वापस से इसको 90 दिन के लिए स्टेज 4 में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये वापस गई है स्टेज 2 से। तो अगर फर्स्ट टाइम वो स्टेज 4 पे जाती है लॉन्ग टर्म कैटेगरी में, तो उसको 90 दिन का वो ट्रायल रहता है, 90 दिन का पीरियड रहता है। मगर ये वापस जो है वो बहुत जल्दी जो हमें बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन ये एसएम लिस्ट में भी है, तो इससे कोई खतरा नहीं है कंपनी को। कंपनी का फंडामेंटल्स और कंपनी के बैलेंस शीट इससे चेंज नहीं हो जाते। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और अच्छे हाथों में है। तो ये बात आप समझ के चलो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस गिरावट में आपको ऐड करनी है, ठीक है। दूसरी जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता दूं कि कंपनी इन्फॉर्मेशन टैब में जाओगे तो समझ में आ जाएगा। कंपनी जो है 28 तारीख को अपना रिजल्ट जो है क्वार्टर 3 का वो पेश करने वाली है। अब इसमें कैच पॉइंट क्या है वो समझ के चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो कि जितने भी यहाँ पे
बड़े बड़े कंपनीज है, चाहे हम बात करें यहाँ पे माइंट्री की, बात करें यहाँ पे विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सारे कंपनीज की बात करें तो आपको पता है टेक्नोलॉजी स्टॉक में किस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, ये बावजूद कि उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है। अगर मैं बात करूँ कुछ कुछ को अगर छोड़ दिया जाए, विप्रो को छोड़ दिया जाए अगर, ठीक है, और कुछ ऐसे स्टॉक्स को छोड़ दिया जाए, अगर आप देखोगे टीसीएस, इन्फोसिस, माइंट्री जैसे अच्छे स्टॉक्स, मतलब अच्छे रिजल्ट्स उन्होंने दिए हैं, लेकिन फिर भी मार्केट ने यहाँ पे उल्टा रिएक्ट किया है। तो ये संभावना है कि कंपनी जो है वापस यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देने के बावजूद हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट इसको उल्टा रिएक्ट करे। तो आपको उस समय क्या करना है, पैनिक नहीं होना है, आपको वापस ऐड ऑन करना है। अगर ये 1200 का नीचे लेवल चाहता है तो आपके लिए एक और अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एसएम लिस्ट में है। जितना नेगेटिव इसको कंपनी तोड़ने की कोशिश करेगी, मैं आपको कहूंगा कि आप इसको उठाओ, क्योंकि ये कंपनी जिसके विजन में है ना, अशोक सूटा जी, मतलब मैं क्या ही करूँ इसके बारे में, मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, जितना बोलूँ उतना कम है। आप समझ रहे हो, जो माइंट्री का फाउंडेशन किया बंदा, जो कि मतलब विप्रो को इंडिया की नंबर 3 कंपनी बना के खड़ा कर दिया था, टॉप 3 कंपनीज बना के खड़ा कर दिया, उसमें पोटेंशियल बताओ कितना होगा। तो हैप्पीएस्ट माइंड जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है, जो पूरा ही अपना बिजनेस डिजिटल सॉल्यूशंस के थ्रू लाती है, मतलब ये ब्रेड एंड बटर वाला काम नहीं करती है जो नॉर्मल आईटी कंपनीज करती है, सपोर्ट वाला काम नहीं करती है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एंड ऑल। मैं बात करूँ ये टोटली जो है मतलब आईओटी बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, मशीन लर्निंग बेस्ड काम करती है, तो उसमें रेवेन्यू कंपनी टोटल जनरेट करती है, और अच्छा खासा रेवेन्यू में भी यहाँ पे बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। फंडामेंटल्स काफ़ी कंपनी के अच्छे हैं, देख पा रहे हो, अच्छे खासे जंप, अच्छे खासे मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिख रहा है, और ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने को ग्रोथ देखते हुए मिल रहा है, ठीक है। तो यही कहूंगा कि कंपनी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे हाथों में और काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। आपको अगर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखनी पड़ेगी, अगर ये फर्दर गिरता है इतना ज़्यादा कंपनी रैली देने के बाद, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा ही करेगा। अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने में भी कंपनी अभी जो है यहाँ पे -10% के आसपास दिख रहा होगा, एक साल में कंपनी अभी भी 246% के आसपास यहाँ प्रॉफिट है, क्योंकि हाल ही में लिस्ट हुई है कंपनी, जो स्टार्टिंग से होल्ड करके रखे हुए हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए, राइट। सितंबर 2020 में कंपनी लिस्ट हुई है, मैं बात करूं यहाँ पे कंपनी को 2 साल भी नहीं हुए यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही रिसेंट में कंपनी आई है, अब इसका पूरा जर्नी बाकी है फ्यूचर में। और आप समझ के चलो जिस हिसाब से यहाँ पे विप्रो ने जर्नी दिखाया, जिस हिसाब से यहाँ पे माइंडट्री ने जर्नी दिखाया, ये उससे भी बेहतर जर्नी दिखाएगा अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब 5 से 10 साल। समझ के लो करो कि ये कंपनी मेरे को बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे दिख रही है अभी से ही। तो मैं तो हमेशा जो है इसमें ऐड ऑन करते रहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज हो रही है। तो फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे तरीके से इनके फाइनेंशियल्स भी नजर आते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्लीज अगर बात करें यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देख पा रहे हो 53.25% का स्टेक अभी भी शेयर होल्डर्स के पास है, प्रोमोटर्स के पास है। एफआईएस 6.93, डीआईएस 1.73, माल जो है दोनों ने बेचा है, एफआईएस डीआईएस ने। 35% का स्टेक पब्लिक के पास है, अदर्स के पास 3.02% का स्टेक है। कंपनी बहुत ही अच्छे हाथों में है, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, तो घबराने की बात नहीं है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे Q3 के रिजल्ट्स कैसे आते हैं यहाँ पे। अगर मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करता है, मैंने आपको बता दिया आपको करना क्या है, वापस अगर गिरता है तो वापस उठाओ। कंपनी में अगर फेथ है तो कंपनी को स्टडी कर सकते हो, इनके बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो आप आराम से पढ़ सकते हो। और इसको जो है हमेशा जो है अपने पोर्टफोलियो में लंबे पीरियड के लिए होल्ड करके रखो, मतलब 6 महीने साल भर के लिए नहीं, ये अगर आप लंबे पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो ऐसे स्टॉक्स में 5,000 10,000% का रिटर्न्स आराम से बन सकता है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग हैप्पीएस्ट माइंड तो मेरे को पूछ सकते हो। बाकी आपकी क्या राय है हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेके कि ये कंपनी जो है वो आपको कैसा रिटर्न दे सकती है, आप इसको कब से होल्ड करके रखे हुए और कितने प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा ये पोर्टफोलियो का स्टॉक है और मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ कि ये सब जो स्टॉक्स है उसमें कैसे अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं घुस पाऊँ, क्योंकि अभी मौका है घुसने का। वापस जो है रैली दिखाएगा तो उस समय घुसना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि आप हमेशा मतलब रिटेल निवेशक हमेशा गलती क्या करता है, रे चेस करता है, चीज़ों को चेस करने में ही चला जाता है आदमी, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियोस पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को हिट करो अगर फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है तो, और यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।